जैसा फाइटर नौजवान लड़ रहा बाबा के लिए, उसे साथ अखिलेश लेके लाए हैं। तो मुझे लगता है सऊर जब अखिलेश को आएगा तो सबको आ जाए। ऐसे खरा उतरना तो थोड़ी आप ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। हम तो उसमें चली ठीक से नहीं पाए। जब हमारे बच्चे नौकरी में मेरिट में आगे जाने लगे तो नया काम निकाला उन्होंने कहा पढ़ाई खत्म। आज प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटियों तक पढ़ाई नहीं है, खत्म कर दी गई टीचर्स ने। और एक एग्जाम्पल मैं कुल दूंगा आपको। मैं जब एडिशनल कलेक्टर जनरल हुआ तो मेरे बेटे की गाड़ी पुलिस वाले उठा ले गई। मुझे फोन आया, पापा विश्व की बहुत महान हस्ती बाबा साहब हमारे अपने पूर्वज हैं, और जो विश्व में बहुत विद्वानतम व्यक्ति हुए हैं उनमें से एक बाबा साहब हैं। और इससे बड़ा क्या भाग्य हो सकता है हमारा पूर्वज कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी किया तो आज भी वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर उनका स्टैचू लगा हुआ और लिखा हुआ पूरा, इस विश्वविद्यालय का सबसे ज़्यादा योग्यतम छात्र। तो हम उस पूर्वज के संतान हैं, उसके चरणों में नमन करने आए हैं, उसका जन्मदिन मनाने आए हैं यहाँ। यही आज का उद्देश्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सोचा था, संविधान लिखने के बाद उनके दिमाग में जो एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग पे आज हम कितना खरा उतर रहे हैं? हम फेल कर गए बुरी तरह से। खरा उतरना तो थोड़ी आप ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। हम तो उसमें चली ठीक से नहीं पाए, और उसकी वजह कि हम नासमझ बहुत हैं। हम साजिशों के शिकार बहुत जल्दी होते हैं। हम अंधविश्वास में और लोगों की ठगी की बातों में जल्दी आ जाते हैं। ये हमारी डीमेरिट है। हम दूसरे गाली दें, हमें समझ में कम आता है। हम अपने गाली पहले दें। हम क्या कर रहे हैं? हम यूनाइट ही नहीं, हमको होश ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। बाबा साहब ने किन कष्टों में शिक्षा अर्जित की, शिक्षित होके फिर जो संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन होने के नाते जो संविधान बनाया उसमें विशेष व्यवस्था की। खासतौर से ओबीसी के लिए भी कहा कि साहब आयोग बना के किया जाएगा, और शेड्यूल कास्ट को डायरेक्ट कर दिया उन्होंने। तो शिक्षा में और रोजगार में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। उसके इसलिए था कि हजारों हजार साल से जो लोग शिक्षा से बाहर थे, जिनको शिक्षा नहीं दी गई जा रही थी, वो एकदम शिक्षा में आकर के बराबरी नहीं कर पाएंगे, तो उनको कुछ प्रोटेक्शन मिले, उसमें दिया गया। लेकिन हालात बहुत जल्दी बदले। हालात यहाँ हो गए कि हमारे बच्चे उन मेरिटधारियों से जो नाम धन्य लोग थे उनसे आगे मेरिट जाने लगी, उनकी शिक्षा में जाने लगी। जब नौकरी का आया तो उसमें मेरिट उनकी आगे जाने लगी। तो लोगों ने कहा तो ठीक नहीं, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। उनको तो मनवाद लाना है। उन्होंने जब आरएसएस बनी तब कसम खाई थी 100 साल मनवाद फिर ले आएंगे। तो कुछ परिस्थितियाँ बनी और बनते बनते यहाँ तक बना ली गई कि संविधान अब नाम का रह गया है। संविधान कहीं दिख नहीं रहा। इस देश के भाग्य से सर्वोच्च न्यायालय में एक चीफ जस्टिस साहब आ गए, चंद्रचूड़ साहब, जो हमारे चीफ जस्टिस से पहले इसके यूपी के भी रहे हैं। कुछ आशा किरण हल्की सी दिखाई दे रही है। अदरवाइज संविधान खत्म कर दिया उन लोगों ने। और सबसे खतरनाक बात है वो ये है, जिस चिंता का विषय है, मैं तो हम लोग इस पर इकट्ठे हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। नौजवान साथी हमारे ये लोग ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि आरएसएस जब बना ये बाबा साहब उससे अवेयर थे। तभी बाबा साहब ने प्रावधान किए थे कि संविधान रहेगा तो मनवाद दोबारा नहीं आ पाएगा। लेकिन ये पता बाबा साहब को नहीं था कि संविधान को खत्म करने वाले लोग संविधान की कसम लेके उल्टा काम करेंगे। तो आज स्थिति ये है कि जब हमारे बच्चे पढ़ने में आगे जाने लगे, जब हमारे बच्चे नौकरी में मेरिट में आगे जाने लगे, तो नया काम निकाला उन्होंने कहा पढ़ाई खत्म। आज प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटियों तक पढ़ाई नहीं है, खत्म कर दी गई। टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर नहीं, यूनिवर्सिटियां खाली पड़ी हुई हैं। जो प्राइवेट हैं उनकी फीसें बहुत हैं, वहाँ तो हैसियत नहीं है हम लोग हमारे समाज के लोगों को वहाँ भेजने। बाबा साहब ने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी थी, हम लोगों को आरक्षण मिला भी। कितने लोगों को इस आरक्षण का, जो एससी ओबीसी हैं, कितने लोगों को फायदा मिला होगा? देखिए, जो जितना परसेंटेज उसका आधा भी नहीं मिला। हमें तो चौथाई भी नहीं मिला ओबीसी को। तो शेड्यूल कास्ट को भी पूरा नहीं मिला। शेड्यूल कास्ट भी बहुत पीछे है। और
बेईमानी करने वालों को सऊर है। आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है, इसलिए चूंकि आप तो सीनियर हैं तो आरक्षण आप खत्म हो गया, आरक्षण मान्यवर खत्म हो गया, लिखावड़ी में आरक्षण नहीं है। लिटरल एंट्री क्या है? आईएएस डायरेक्ट बना दिया गया, कहाँ आरक्षण है? एक भी शेड्यूल ओबीसी और बीसी कहीं दिखाई दिया आपको? नहीं दिखाई दिया। आपका आरक्षण प्राइवेट, सब संस्थाएं प्राइवेट बेचती जा रही हैं, वहाँ आरक्षण नहीं है। नौकरी जो मिल रही है आउटसोर्सिंग संविदा पे, वहाँ आरक्षण नहीं है। आरक्षण खत्म तो कर दिया, आरक्षण है कहाँ? आरक्षण बचा ही नहीं है। हाँ, दिखाने के लिए है, वो भी खत्म हो जाएगा 2024 में। ये विषमतावादी लोग, ये नीच ऊंच वाले लोग, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग दोबारा 24 में आ गए, झूठी बातें करके, फ्रॉड करके, बेईमानी करके, चोरी करके, तो फिर खत्म सब हो जाए, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बाबा साहब को नमन करके सब बाबा साहब के आज जन्मदिन में शपथ लें कि लड़ेंगे, जिंदा रहेंगे तो मरे मर जाए, लेके लड़ेंगे बाबा के लिए। अच्छा, एक चीज मानते हैं सर, इसके जिम्मेदार आप आरएसएस को ठहरा रहे हैं, इसके हमारे लोग भी जिम्मेदार हैं इस आरक्षण को खत्म करने के लिए। इसमें कितना आप मानते हैं, अपने लोगों को कितना दोषी मानते हैं? मैंने श्रीमान आपसे शुरू में प्रार्थना कर ली, हम दूसरे गाली देने से पहले अपने को देखें। हम बहुत जिम्मेदार हैं, हमको सौर ही नहीं है, हम पाखंड में फंसे हुए हैं, हम बाबा को भगवान नहीं मान पा रहे हैं। एक कम्युनिटी मान रही है, थैंक्स मैं करता हूं उनको। हमारे ओबीसी भी बहुत नहीं मान पा रहे हैं, तमाम ओबीसी के तुम क्षत्रिय यूं कर रहे हैं, और वो दूसरे जो कहते तुम शूद्र हो। अखिलेश जी जैसे व्यक्ति, माननीय मुलायम सिंह जैसा बड़ा लीडर, माननीय मुलायम सिंह का बेटा, और फिर वो खुद को मुख्यमंत्री, जब वो हटता है तो उसका बंगला, सरकारी बंगला, गाय के मुंह तो गंगा जल से धुलवाया जाता है। इससे तो कुछ खराब बात हो सकती, तो उसको होश आया, उसे तब भी होश नहीं था। जब माननीय अखिलेश जी को होश नहीं था बंगला धुलने से पहले कि मैं शूद्र और बैकवर्ड हूं, तो बाकी लोगों में विषाद क्या है? हम खुद दोषी हैं, लेकिन अच्छी शुरुआत हो रही है, लड़ रहे हैं, हमारे नौजवान लोग आ रहे हैं। और एक बात में और मेरा अपना विश्वास है कि लड़ाई लड़ने वाली कोई जनता पूरी फौज नहीं होती है, कुछ ही लोग होते हैं, वो लीड करते हैं, लोग पीछे आते हैं। मर जाए तो मर जाए, दूसरी पीढ़ी आके लड़ेगी। लेकिन 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 में ये छद्मवेशी झूठे, लेकिन मीडिया तो एक रिपोर्ट दे रही है कि 24 में फिर मोदी रिपीट कर रहे हैं। भैया मीडिया है कहाँ मान्यवर? मीडिया तो लोग क्या गोदी वोदी मीडिया कहते हैं उसको, जेब में रखी हुई है। जो एक्चुअल मीडिया है वो सबसे पहले खत्म वही किया उन्होंने, उस पर कब्जा करने के बाद झूठ फैला के तब दूसरी संस्थाओं में कब्जा किया। तो जो संविधान को खत्म करने की शुरुआत तो मीडिया से ही की उन लोगों ने। जानते थे मीडिया में क्या किया जाए, वो कर दिया उन्होंने। मीडिया है कहाँ? मीडिया तो HMB है, गवर्नमेंट का हेड मास्टर बॉयज पहले चलता था, रिकॉर्ड जब छोटे हमें देखता था, एक बजता था, तो वो HMB है उनके, वो तो मीडिया डे कहीं है नहीं, खत्म हो गया। अच्छा, अखिलेश जी में और मुलायम सिंह जी में क्या अंतर है थोड़ा सा? मुलायम सिंह जी जमीन के आदमी थे, जनता जुड़े हुए थी, गरीबी देखी थी, अभाव देखा था, अपमान देखा था। ये हमारा राजा बेटा है, जब से पैदा हुआ तब से बाहर रहा, बाहर पढ़ता रहा, फिर विदेश पढ़ने चला गया, गरीबी देखी नहीं, छुआछूत देखा नहीं उसने, ऊंच नीच देखा नहीं बेचारे ने। तो ये से जवाहरलाल नेहरू साहब थे कांग्रेस की, ये से समाजवादी पार्टी जवाहरलाल नेहरू है। हालांकि अब कुछ सऊर आ रहा है उसे, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि अभी उन्होंने स्वामी साहब मौर्य जी ने जब वहाँ हमारे युग पुरुष उनकी मानवर कांसीराम का वो अनावरण कराया उनके उसका स्टेच्यू का, तो अखिलेश जी की स्पीच मैंने सुनी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसने बिकम अच्छा चेंज लिया उसने, और मुझे उम्मीद नहीं थी। तो आज तो बहुत खुशी की बात है कि मुझे ये बताया गया 4-5 दिन पहले कि अखिलेश जी बाबा साहब के जन्म स्थान पे गए हुए हैं आज, और अकेले नहीं गए। बहुत बड़ी अच्छी खबर है, वो आज़ाद पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद को लेके गए और अजीत सिंह के बेटे क्या नाम है उसको लेके गए। तो ये बड़ी चीज़ है कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसा फाइटर नौजवान लड़ रहा बाबा के लिए, उसे साथ अखिलेश जी लेके लाए हैं। तो मुझे लगता है सऊर जब अखिलेश जी को आएगा तो सबको आ जाएगा। और मानते हैं अखिलेश जी अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं? मुझे लगता है उसमें देखिए लड़का है, हिम्मती है, काम करना चाहता है, काम सऊर नहीं है। और कुछ ऐसे लड़कों को घिरा रहता है या था, मैं सॉरी मैं इसलिए मैं इसलिए करता हूँ, इटावा से हूँ, तो इटावा की भाषा नहीं लोग समझे कि साहब इस खड़ी भाषा में बात कर रहे हैं, उसको माननी सम्मानी नहीं कह रहे हैं। वो मेरा माननी सम्मानी है, वही लीडर है हमारा, और हमारा राजकुमार है, नहीं उसमें अच्छे चेंज आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। और जैसे आज चाचा को आजकल महत्व दे रहे हैं, वो चाचा भी अपने उसके पिता के अनुयायी हैं और बिल्कुल लक्ष्मण हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मिलकर कुछ ठीक करेंगे। अच्छा सर, हमारे देश में जो
इसमें कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, चूंकि आप लॉयर हैं इसलिए पूछना मेरा फर्ज बनता है, कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे आप? न्याय पहले आदमी को अपने साथ करना चाहिए। और एक एग्जाम्पल मैं कुल दूंगा आपको। मैं जब एडिशनल कलेक्टर जनरल हुआ तो मेरे बेटे की गाड़ी पुलिस वाले उठा ले गई। मुझे फ़ोन आया, पापा हमारी गाड़ी उठा ले गए। मैंने कहा कि तुम्हारी गाड़ी गलत जगह खड़ी होगी। कि नहीं वो तो बहुत सारी खड़ी हुई हैं। हमने कहा नहीं तुम अपनी बताओ। कि नहीं बहुत खड़ी थी। हमने चुपचाप जाओ, जुर्माना जमा करो, गाड़ी लेके आओ। उन्होंने नहीं किया। पता लगा हमारे पीएस थे, सीनियर अफसर थे, उनको फ़ोन कर दिया तो उन्होंने एसपी से कहा होगा, एसपी ने दंड से कुछ किया तो बड़ा सम्मान किया गया और गाड़ी छोड़ दी गई उनकी। ये मुझे पता लगा 15 दिन बाद। तो हमने जोशी साहब को, जो हमारे पीएस थे, उनके मैंने हाथ जोड़े, कहा कि मैंने कौन सी गलती की, आप क्यों हमसे हमारे खिलाफ क्यों हैं? उन्होंने कहा सब मैं खिलाफ का हूँ। मैंने कहा आपने आज मेरे लड़के की गाड़ी छुड़वा दी, कल वो और कुछ हरकतें करेगा तब भी छुड़वा देंगे, हमारे खिलाफ क्यों? आप क्यों हमको बर्बाद करना चाहते हैं? तो अपने बेटे से शुरुआत मैंने की, तब मैंने उसको ठीक कर पाया। जब तक मैं हाई कोर्ट में रहा तो लोगों को दिखा दिया कि हाँ एक आदमी कुछ कर सकता है। तमाम बेईमानों को ठीक किया, ईमानदारों को शरण दिया और लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए का फायदा गवर्नमेंट का मैंने कराया अपने पद पर रहते हुए। तो सवाल ये है कि अब जो बैठे हुए हैं उनका मन कैसा है? हमारा चोर बहुत अच्छा है, चोर है ही नहीं। दूसरा आदमी ने जब ककड़ी भी चुरा ली तो बहुत बड़ा चोर है। हमारा साला पूरा डकैती डाले तो खराब, तो अच्छा खराब नहीं है। ये सरकार है। सर मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, जैसे मैं बहुत सुनता हूँ कि आप जैसे लोगों से, सीनियर लोगों से बहुत कम मुलाकात होती है। एक जजों के बीच में कोलोजियम की बात बार बार आ रही है, उसके बारे में क्या हमारे दर्शकों को कहेंगे? क्या है ऐसा? कोलोजियम सिस्टम भी बेईमानी का सिस्टम है और आजकल मांग भी बहुत चल रही है, लेकिन जो लोग मांग तेजी से कर रहे हैं वो उनसे भी खराब हैं। आज ये मांग हो रही है कोलोजियम खराब है। कोलोजियम सिर्फ जज कर रहे हैं तब भी बेटर है, जिसने नेता करने लगेंगे और भी खराब हो जाएगी। कि नेताओं ने अपना गिरा लिया। आज भी तमाम विसंगतियों खराबियों के बाद भी न्यायपालिका पर लोगों को विश्वास बचा हुआ है। इन पर तो खत्म हो गया। तो कोलोजियम सिस्टम खराब निश्चित रूप से है, लेकिन जो सिस्टम ये गवर्नमेंट लाना चाहती है उससे भी खराब है।